हेलो दोस्तों, कौटिल्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में प्रगति को पाने के लिए और सफल होने के लिए इंसान को लगातार परिश्रम करते रहना पड़ता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप काम करते करते गधे बन जाओ, क्योंकि गधा अपने जीवन में सबसे ज्यादा मेहनत करता है और बिना सोचे समझे वो एक जैसा काम करता रहता है। वो कभी भी ये नहीं सोचता कि जो वो काम कर रहा है उसका परिणाम क्या होगा। बिना अपनी काबिलियत को जाने वो सुबह से लेकर शाम तक पूरी जिंदगी भर तक ऐसे ही काम करता है, जिसकी वजह से वो गुलाम वाली ही जिंदगी जीता है, कभी भी वो राजा नहीं बन पाता है। ठीक उसी तरीके से बहुत सारे लोग सुबह से लेकर शाम तक गधों की तरह काम करते हैं, बिना अपनी काबिलियत को जाने एक जैसा काम लगातार करते रहते हैं, और यही कारण है कि वो पूरी जिंदगी भर तक गुलाम वाली ही जिंदगी जीते हैं, कभी भी वो राजा नहीं बन पाते हैं। तो आज मैं आपको कॉर्पोरेट चाणक्य में से चाणक्य की कुछ ऐसी रणनीतियां बताऊंगा जिसको अपनाने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो चाणक्य की सबसे पहली रणनीति कहती है कि वन में रहने वाले सभी पशु पक्षी शिकार करते हैं। उनमें से कुछ सफल होते हैं और कुछ असफल होते हैं, लेकिन उन्हीं वन में से एक ऐसा शिकारी है जो कभी भी असफल नहीं होता। वो है बाज पक्षी। जी हाँ, बाज पक्षी शिकार करने से पहले एक रणनीति बनाता है और उस रणनीति के अनुसार वो शिकार करता है, जिससे वो कभी भी असफल नहीं होता। बाज पक्षी अपने शिकार को देखते ही झपट्टा नहीं मारता, वो इंतजार करता है, अपनी दृष्टि उस पर बनाए रखता है और सही समय आने पर ऐसा झपट्टा मारता है कि उसका शिकार उसके हाथों में होता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप भी सफल होना चाहते हो तो एक रणनीति बनाइए, एक योजना बनाइए और उस योजना के अनुसार कार्य को कीजिए। कहते हैं कि अगर आपकी योजना सही है तो 50% सफलता आपको उसी टाइम मिल जाएगी। चाणक्य की दूसरी रणनीति कहती है कि वन का राजा शेर ज्यादातर टाइम तो सोता ही रहता है, लेकिन जब वो शिकार करने निकलता है तो कभी भी अधूरे मन से काम नहीं करता है। चाहे वो शिकार छोटा हो या बड़ा हो, वो अपना 100% देता है। ठीक उसी तरीके से आज की इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आप सफल होना चाहते हो, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपनी 100% क्षमता को दीजिए, अपना 100% योगदान दीजिए। कार्य कितना भी छोटा हो, डजंट मैटर, कार्य को ऐसे कीजिए जैसे आपके जीवन का वो आखिरी कार्य हो, तो आपको सफलता को पाने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरी बात जो चाणक्य कहते हैं कि अपने पैर ना होने के बावजूद भी सांप कभी भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ता है। वो पूरे आक्रोश के साथ डसता है और इस दुनिया पे कंट्रोल करके रखता है। अगर वो चाहता तो बहाने बना सकता था कि मेरे पैर नहीं हैं, मेरी आंख कमजोर है, तो मैं कैसे शिकार करूं, लेकिन वो अपनी कमजोरी को पीछे छोड़कर अपने ताकत पर फोकस करता है और वो रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। आंखें कमजोर होने के बावजूद भी अपने जीत के सेंसस के बेसिस पर वो दूसरों को पहचानता है। वो अपने जीवन में एक योद्धा की तरह जीता है और एक योद्धा की तरह मरता है। ठीक उसी तरीके से आप में और मुझ में, हम सभी में कुछ ना कुछ कमियां हैं। अगर उन कमियों को पीछे छोड़कर हम अपने ताकत पर फोकस करें तो सफलता को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए किस्मत की नहीं, जुनून की जरूरत पड़ती है, मेहनत की जरूरत पड़ती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ये इंसान वो है जिसने दिन में चौकीदारी का काम किया, भूखे पेट भी सोया और इंडस्ट्री में अपने आप को साबित करने के लिए लगातार 14 सालों तक काम किया। इस इंसान में एक खूबी थी जो सांप में भी थी, वो था पागलपन। इसी पागलपन की वजह से आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भारत का हर एक व्यक्ति जानता है, उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया है। चौथी बात जो चाणक्य कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से काबिल नहीं होता, उसको काबिलियत को बढ़ाना पड़ता है, उसके लायक बनना पड़ता है। जिस तरीके से सोना शुरुआत में कीमती नहीं होता, वो भी शुरुआत में एक पीला चमकता हुआ धातु ही होता है, लेकिन सोनार उस पर हथौड़ा मार के उसको इस लायक बनाता है कि मार्केट में उसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर आप भी अपनी काबिलियत को बढ़ाना चाहते हो तो कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे आपकी कैपेबिलिटी बढ़े, आपका स्किल्स बढ़े, आप एक्सपर्ट्स हो जाओ, क्योंकि ऐसे लोगों की ही मार्केट में वैल्यूज होती है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, फैला दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो
ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और इसी टाइप्स के वीडियो आप सबके लिए बना सकूं।